नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। साल 1946 भारत में एक ऐसा मुकदमा चला जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। जानते हैं, ये सिर्फ कोई कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने आज़ादी की आग को, आप कह सकते हैं, और भड़का दिया था। सोचिए जरा, क्या होता है जब एक ताकतवर साम्राज्य अपने ही सैनिकों की वफादारी पर सवाल उठा दे और फिर उन पर मुकदमा भी चलाए। यही वो मुश्किल सवाल था जिसका सामना ब्रिटिश राज को करना पड़ा था, और उनके जवाब ने, सच मानिए, भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बात है साल 1945 की, और जगह थी दिल्ली का लाल किला। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि सत्ता का एक बहुत बड़ा प्रतीक थी। और यहीं पर एक ऐसी ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई का मंच तैयार हो रहा था जिसकी गूंज बहुत दूर तक जानी थी। तो कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है लाल किले के इस मुकदमे से। कटघरे में 3 अफसर थे और उन पर इल्जाम लगा था राजद्रोह का। ये 3 अफसर थे आज़ाद हिंद फौज के, पीके सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान। इन पर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत करने का आरोप था, और यही 3 चेहरे इस पूरी कहानी के, आप कह सकते हैं, केंद्र में थे। लेकिन उनके बचाव के लिए देश के सबसे बड़े बड़े वकील सामने आए। एक तरह की कानूनी ड्रीम टीम थी ये। इसे लीड कर रहे के भूलाभाई देसाई, और उनके साथ कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और के.एन. काटजू जैसे दिग्गज। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं, बल्कि पूरे देश के सम्मान की लड़ाई बन चुका था। पर असली लड़ाई तो अदालत के बाहर लड़ी जा रही थी। ये पूरे राष्ट्र का एक तरह का प्रतिरोध था, जहां असली फैसला देश की जनता सुना रही थी। जैसे ही मुकदमे की खबर फैली, पूरे भारत में विरोध की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। लोगों के लिए ये 3 अफसर गद्दार नहीं, बल्कि हीरो थे, और पूरा का पूरा देश उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आया था। जनता का दबाव इतना जबरदस्त था, इतना ज्यादा था कि वाइसरॉय तक को झुकना पड़ गया। उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा, जो दिखाता है कि उस दौर में लोगों की आवाज में कितनी ताकत थी। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि तीनों अधिकारियों को जो सजा मिली थी, उसे माफ कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। इसने ये साबित कर दिया कि अब ब्रिटिश हुकूमत जनता की इच्छा को नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुकदमे की ये चिंगारी अब एक ऐसी जगह पहुंचने वाली थी जहां ये एक बड़ी आग का रूप ले सकती थी, और वो जगह थी खुद सेना। मुकदमे में जो ये नैतिक जीत मिली थी ना, उसने विद्रोह की भावना को उस जगह पहुंचा दिया था जहां अंग्रेज इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, यानी उनकी अपनी फौज के अंदर। फरवरी 1946 में विद्रोह की ये आग पूरे देश में फैलने लगी। शुरुआत हुई 18 फरवरी को, जब मुंबई में नौसेना के जहाज HMIS तलवार पर बगावत हुई। अगले ही दिन ये आग कराची पहुंच गई, जहां वायुसेना के सैनिक हड़ताल पर चले गए। और फिर तो देखते ही देखते लाहौर, दिल्ली और बंबई तक ये विद्रोह फैल चुका था। तो इन सैनिकों की मुख्य मांग क्या थी? सीधी सी बात थी, बराबरी का हक। वो चाहते थे कि उन्हें ब्रिटिश सैनिकों के बराबर वेतन मिले, बेहतर खाना मिले और सबसे बढ़कर सम्मान मिले। ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इन विद्रोहों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को सचमुच हिलाकर रख दिया। सोचिए, जिस सेना के दम पर वो भारत पर राज कर रहे थे, अब वही सेना उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। आखिरकार राष्ट्रवादी नेता सरदार पटेल के कहने पर नौसैनिकों ने अपना विद्रोह वापस ले लिया। उन्होंने ये फैसला देश के हित में लिया, लेकिन उनका संदेश ब्रिटिश हुकूमत तक बिल्कुल साफ साफ पहुंच चुका था। और बस यहीं से शुरू हुआ अंत का आरंभ। विद्रोह का जो संदेश था, वो लंदन में साफ साफ सुन लिया गया था। संदेश एकदम साफ था। ब्रिटेन अब भारत पर शासन करने के लिए अपनी भारतीय सेना पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता था, और यही वो निर्णायक मोड़ था जिसने आज़ादी की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया। और फिर 24 मार्च 1946 को कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। इस दिन ब्रिटिश सरकार का एक खास डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा। इस डेलीगेशन को कैबिनेट मिशन कहा गया। उनका मकसद एकदम साफ था, ब्रिटेन से भारत को सत्ता कैसे सौंपी जाए, उसकी योजना बनाना। INA ट्रायल्स और सैन्य विद्रोहों ने ये बात पक्की कर दी थी
कि अब आज़ादी दूर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश राज को खत्म करने में सबसे ताकतवर क्या था? वकीलों की कलम, जनता का विरोध या फिर सैनिकों का विद्रोह? शायद सच तो ये है कि जब ये तीनों ताकतें एक साथ मिलीं तो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को भी झुकना ही पड़ा।